आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। शुक्रवार को उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी फूलसिंह मीणा, उदयपुर ग्रामीण से ही कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कटारा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशियों के साथ भारी हुजूम भी था, लेकिन उन्हें जिला कलेक्ट्रेट से 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली गेट के यहां रोक लिया गया। नामांकन के लिए प्रत्याशियों के साथ केवल 5 लोगों को प्रवेश दिया गया। भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के साथ जहां नाराज पारस सिंघवी भी नजर आए, वहीं जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, दिनेश भट्ट, युधिष्ठिर कुमावत व अन्य नेता भी मौजूद रहे। विवेक कटारा के नामांकन के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास भी पहुंची। इसी बीच एक घटना ने सबको हैरत में डाल दिया। गिरिजा व्यास जब कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां उतर रही थी, तब भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें सहारा देकर सीढ़ियों से उतारने में मदद की। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी फूलसिंह मीणा ने भी बड़ी दीदी कहते हुए गिरिजा व्यास को चरण स्पर्श किया और जीत का आशीर्वाद देने को कहा। जब गिरिजा व्यास केवल मुस्कुराती रही, तो फूलसिंह मीणा ने गिरिजा का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा कि आपका हाथ ही मेरे सिर पर रख दीजिए। इस पर वहां ठहाका गूंज उठा और गिरिजा व्यास मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे को ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और आज मुहूर्त के हिसाब से 3 नवंबर शुक्रवार को चुना गया और इस मुहूर्त के हिसाब से हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे जिला उपाध्यक्ष तखत सिंह जी और रवि जी भाई साहब के नेतृत्व में यह फार्म भरा जा रहा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जन ने जो आशीर्वाद दिया, आज कड़ाके की धूप में भी वहां धूप में बैठकर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, वास्तव में 10 साल से मैं उनके चरणों में रहकर जो सेवा कर रहा हूं, उसी की बदौलत है कि आज उनका इतना मतलब हजारों की संख्या में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बैंक तिराया पर एकत्रित हुए और आज हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका आशीर्वाद लेकर, संत गणों का आशीर्वाद लेकर जो मैं आज फार्म भरने जा रहा हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 2013 में 13,764 वोटों से जीता और 18 में 18,707 वोटों से जो विजय मिली, उसी का आज परिणाम है कि कार्यकर्ता में इतना जोश है। इन्होंने इस काला राज के 5 साल को जो देखा है, उसको देखकर जो आम जन में जो आक्रोश है, उसको 2023 की 25 नवंबर को जो वोटिंग होगी वो बताएगी। 3 तारीख को पेटी के अंदर जो खुलेगा वो कमल ही कमल खुलेगा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया है। टारगेट तो जनता देगी, मैं तो क्या दूं, मैं तो सेवक हूं। 2018 के भी गिना दिए थे, वो जनता देगी, टारगेट तो मैं नहीं। मैं तो उनके चरणों में रहकर उनके और मेरे खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो कमर कस के मैदान में उतरे हैं, उन्हीं की बदौलत अब ये कितने हजारों पर जाएगी वो परिणाम बताएगा। और कार्यकर्ताओं का जोश लग रहा है, चाहे हमारा ट्राइबल के लोग हो, चाहे जनरल ओबीसी और एसी के लोग हो, सभी ने मिलकर ऐसा आशीर्वाद दिया है जो भूतों न भविष्य। मुझे भी उम्मीद नहीं थी जितना जो आज घोड़ा या गाड़ियों में तो कोई भी बैठकर फार्म भरने के लिए आते हैं, मगर कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पर बिठाकर जो फार्म भरने के लिए लेकर आए, उनका कर्जा मेरी शरीर के अंदर एक एक बूंद का कतरा भी रहे और मैं उनको जब तक उनका कर्जा उतारूं तो भी कम होगा। वास्तव में मैं जिला अध्यक्ष जी और पूर्व प्रधान साहब और सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद से जो उन्होंने पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद देकर फील्ड में भेजा है, तो वास्तव में उन्हीं की बदौलत जो हमारा यह 2023 का रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय का शंखनाद बजा दिया है, वो 3 तारीख को ही खुलेगा। देखते हैं क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं
जो आंकड़े होते हैं उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। देखो, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। ये स्वतंत्र देश है, जो अपना काम है। वो अलग अलग पार्टियां हैं, उनका वो भर रहे हैं, हम हमारा भर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं। जनता जनाधार है, वो जनता जिनको जो जनाधार देगी वो आगे आएगा। किसका खेल बिगाड़ेगा या उनका बिगड़ेगा, ये तो समय और भविष्य बताएगा। आज आदरणीय ताराचंद जी जैन ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में उदयपुर शहर विधानसभा से अपना नामांकन भरा है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह, जनता का आशीर्वाद, आदरणीय उप महापौर साहब और सभी लोग साथ में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उदयपुर शहर की विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता की मेहनत से हजारों मतों से विजयी होंगे और पार्टी की कसौटी पर खरा उतरकर जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपने अभी एक बात कही कि सभी साथ में है, बिल्कुल साथ, सभी साथ दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति पहले पैदा हुई सबके सामने वो भी थी और आज भी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आप संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने 2-4 इंटरव्यू मैंने कहा था, पारस जी हमारे हैं संस्कारवान कार्यकर्ता हैं। घर में भी अपन रहते हैं तो छोटी मोटी बात पे तो स्वाभाविक कोई बात अपन कह सकते हैं, लेकिन मैं इनका बहुत आभार करना चाहूँगा। ये पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। उस दिन भी मैंने कहा था संघ के कार्यकर्ता हैं, सेवा कर रहे हैं। आज आपने देख लिया कि ये होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान। और मेरा मानना है कि एकजुट होकर हम सभी एक दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों से विजयी बनाएंगे। राजस्थान की कुशासन सरकार को हटाने के लिए हमारे उदयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब ने नामांकन भरा है और हमको पूर्ण विश्वास है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कांग्रेस की कुशासन को, सरकार को हटाने के लिए कृत संकल्पित है। हमने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन के कितने ही क्षण, कितने ही साल दिए हैं। इस निमित्त आज यहाँ पर नामांकन आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब ने भरा है। मैं बहुत बहुत ताराचंद जी भाई साहब को कार्यकर्ता होने के नाते बधाई देता हूँ कि आपका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी शीर्ष पार्टी ने आपको टिकट दिया और निश्चित रूप से विधानसभा में इस उदयपुर की समस्याओं से लेकर उदयपुर के विकास को लेकर हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ आए उस समय क्या हुआ? ऐसा है कि आज मेरा सौभाग्य है कि जिस कयास को आप इतने दिनों से कुरेद के तैयार कर रहे थे, उसके वीरान लग गया है। हम लोग नहीं कर रहे थे जो अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे आपका काम है। पहली बात तो एक हम मैं अरे बात तो सुनो, अरे करना चाहिए ऐसा। हाँ ना व्यापार ऐसा है कि ये बात सही है कि पार्टी ने इतने दिनों में प्रत्याशी घोषित के बाद पहली लाइन के अंदर पहले इंटरव्यू मैंने कहा कि जिस दिन नामांकन होगा हम सब पार्टी पूरी एक होगी। और वो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैंने 45 साल काम किया तो उन्होंने भी 30 वर्ष किया। उन्होंने भी जिस तरह से पार्टी को मेरी तरह ही सींचा, तो मुझे विश्वास था कि कतई भी आप कयास जो लगा रहे हो उस पर विराम उस दिन लग जाएगा। तो वो आज लग गया। धन्यवाद।